नमस्कार। बचपन में अपने माता पिता से सुनते आए हैं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ये बात हमेशा गार्जियंस अपने बच्चों को बोला करते थे। जब भी बच्चे खेलने जाते थे या खेल रहे होते थे तो वहाँ से बच्चे को बोला जाता था, चलो पढ़ने बैठो। बच्चों को खेलने के लिए बोलना नहीं पड़ता है कि अब जाओ खेलने जाओ, वो अपनी मर्जी से खेलने आते हैं। लेकिन पढ़ने के लिए बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। यह सोचने की बात है कि बच्चे पढ़ना क्यों नहीं चाहते हैं। अधिकांश बच्चों की बात कर रहा हूँ, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। उन्हें आप छोड़ दीजिए तो अपने मन से कभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कब खेलना है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसकी शुरुआत होती होगी बचपन में ही, जब बच्चे को उसके माता पिता पढ़ाते होंगे तो या तो उन्होंने बहुत डराया है, सताया है, डांटा है या पीटा है। किसी न किसी कारण से अधिकांश माता पिता अपने बच्चे को अपने से तो नहीं पढ़ा पाते हैं और वहीं से बात बिगड़नी शुरू हो गई। अब बच्चे बचपन में पढ़ना नहीं चाहते हैं। कुछ दिनों के बाद हम उन्हें ट्यूशन लगा देते हैं घर पर। ट्यूशन मास्टर भी है, वो तो बाहर से आया है, उसको अपने 1 घंटे पूरे करने हैं। पढ़ाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वहाँ भी वही फॉर्मूला इस्तेमाल करता है, डांटना, पीटना, मारना, होमवर्क देना। और बच्चे को वहाँ भी पढ़ाई हेडेक लगने लगता है। उसके बाद वहाँ से बच्चा आगे बढ़ता है, स्कूल में जाता है, और स्कूल में जाने के बाद देखिए वहाँ भी वही फॉर्मूला, 5 घंटे तक बैठे रहना है स्कूल में, वही डर, वही मारपीट और फिर बहुत सारी बातें। ये बात तो सच है कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, और शायद 99% बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। कोई 1% बच्चा ही होगा जिसको बिल्कुल छोड़ दीजिए तो भी वो पढ़ के रहेगा। लेकिन सोचने की बात है कि बच्चे खेलना पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उसके लिए क्या किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा सर कि जितने भी स्कूल हैं सभी में एक पीरियड खेलने के लिए ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं और नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि बच्चा जब खेलता कूदता है तो खेलना सबसे शुद्ध मनोरंजन है। खेलने से बच्चे का शरीर विकसित होता है, लंबा चौड़ा होता है, फुर्तीला होता है, और जो बच्चा खेल में तेज निकल गया वो बहुत चांस है कि वो जीवन के हर क्षेत्र में तेज निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चे स्कूल में 1 घंटा खेलने को मिलना ही चाहिए। सारे स्कूल वाले को, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, सभी स्कूल में एक पीरियड ज़रूरी रूप से खेलने के लिए होना चाहिए। उसके अलावा पर्सनल लाइफ में हर बच्चे को शाम को 3 से 5 या 4 से 6 जो भी सुविधा हो, और सिर्फ 2 घंटे ही नहीं बल्कि सप्ताह में रविवार है और छुट्टी के दिन है, बच्चे को लगभग औसतन 3 घंटे रोज़ खेलना चाहिए। जो बच्चा आज खेलेगा उसका क्या उसको परिणाम मिलेंगे वो अभी वो सोच भी नहीं सकता। और उसके अलावा पढ़ाई के लिए क्या करना है, अगर सुबह में संभव है तो बच्चों को सुबह 6 से 8 पढ़ना ही चाहिए। अगर नहीं संभव है, स्कूल का कोई रूटीन है, तो फिर शाम को बच्चे को 6 बजे से 9 बजे तक बिल्कुल पढ़ाई के लिए रिजर्व होना चाहिए। खेल के लिए भी समय रिजर्व होना चाहिए और पढ़ाई के लिए भी समय रिजर्व होना चाहिए। मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खेला कूदा नहीं हूँ, जिसका दुष्परिणाम ये है, आप लोग देख सकते हैं साफ साफ कि मेरा मनोबल भी उतना ऊंचा नहीं रहता है और शारीरिक रूप से भी मेरा कद काठी बिल्कुल उचित नहीं है। मेरे अधिकांश दोस्त, शायद सब, हाइट में मुझसे भी ज़्यादा है। इतना ही नहीं, मेरे सभी दोस्तों की जो पत्नियां हैं वो भी मुझसे लंबी हैं। उनके सामने खड़े होने में भी मुझे सोचनी पड़ती है, बल्कि कहिए तो शर्म आती है। लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। जिन बच्चों ने खेल कूद पर ध्यान दिया उनका शारीरिक विकास बहुत ही अच्छी तरह से होता है। तो मैं तो यही सजेशन दूंगा, पढ़ाई को भी महत्व देनी है और खेल को भी महत्व देना है, और 3 घंटा खेलना और 3 घंटा पढ़ना, दोनों काम प्रतिदिन होना चाहिए। क्या देता है खेल? स्वास्थ्य देता है, बीमारी से लड़ने की शक्ति देता है, बच्चे का हाइट बढ़ता है, उसका शरीर मजबूत होता है। और खेलने से तो कोई मिल्खा सिंह बनता है, कोई धोनी बनता है, कोई सचिन बनता है, कोई विराट बनता है। और पढ़ाई क्या देता है, ज़रा सोचिए। अगर आप सिर्फ नौकरी पाने के लिए पढ़ते हैं तब आप शिक्षा का महत्व पूरा नहीं समझते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब मैं छोटा बच्चा था, 8-9 साल का था, तो मेरे गांव में बहुत सारी औरतें और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके बदले में चिट्ठियाँ मैं लिखा करता था उनकी तरफ से। वे बोलते थे, मैं चिट्ठियाँ लिखता था। फिर जब उनकी चिट्ठियाँ
को चिट्ठियों का जवाब आता था तो उसका जवाब पढ़ने भी मैं ही वहाँ जाता था। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, पढ़ाई लिखाई अगर किए होते तो ऐसा नहीं करना पड़ता। खैर अब तो समय बहुत बदल गया है, अधिकांश लोग पढ़ाई करते हैं। और अब एक उल्टा बात ये हो गया है सर कि बच्चे मोबाइल में खेलते हैं, बाहर जाकर उतने बच्चे नहीं खेलते हैं। ग्राउंड में आज देखा जाए तो शायद 10-20% बच्चे ग्राउंड में खेलते हैं, बाकी 80-90% बच्चे मोबाइल पर गेम खेलते हैं। एकदम फॉल्स, एकदम झूठा है ये, और ये इतना नुकसान देगा जिसका बाद में उन्हें पता चलेगा। तो आज परिस्थिति बिल्कुल उल्टी है। आज अगर गार्जियन कह भी दे कि बाहर जा खेलो तो बच्चे खेले नहीं जाएंगे, मोबाइल निकालेंगे, उस पर गेम खेलेंगे। तो खेल क्या क्या दे सकता है आपको पता है। खेल आपको स्टार ये बना सकता है। और शिक्षा आपको क्या दे सकता है। शिक्षा आपको APJ अब्दुल कलाम बना सकता है, शिक्षा आपको अम्बेडकर बना सकता है। शिक्षा के पास बहुत कुछ है। लेकिन अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, न तो चैंपियन बनने के लिए खेलिए, और न स्कॉलर बनने के लिए पढ़ाई करिए, और न नौकरी पाने के लिए पढ़िए। जो भी काम आप 100% करेंगे, चाहे खेल हो या शिक्षा, अगर 100% अगर आप उसमें लगाते हैं तो फिर आपका जीवन स्वर्ग हो जाएगा। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा अंत में, खासकर अपने सभी बच्चों से कि बच्चों, पढ़ाई लिखाई सबके नसीब में नहीं होती। आपको ये नहीं कहना पड़े कि आपको मौका नहीं मिला। 3 घंटे हर हालत में पढ़ाई करनी है और 3 घंटे हर हालत में आउटडोर गेम्स खेलना है। तो अब वो बात नहीं चलेगी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। अब तो इसका जवाब में लिखा है बच्चों ने, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। मेरी तरफ से खेल और पढ़ाई दोनों का महत्व बराबर है। खूब खेलो, खूब पढ़ो, और सरस्वती पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मुझे खुद कहना पड़ रहा है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।